गाइस, वेलकम टू माय चैनल मानिक 0046। तो गाइस, ये ट्रिप है अभी अहमदाबाद से सोमनाथ की। तो उसके बीच में जो मेन रास्ते आएंगे, जो अच्छे व्यू आएंगे, वो सब मैंने कवर जो मैंने शूट किया हुआ है, तो वही सब मैं इन वीडियोस में अभी दिखाऊंगा आपको। तो देख सकते हो सनसेट का टाइम हो गया हुआ है और बाइक की स्पीड भी कम ही है क्योंकि अंधेरे का टाइम है और बरसात लगी हुई है। तो पानी तो भरा है साइड पे, रोड के आजू बाजू दोनों तरफ। तो अभी चल रहे हैं, अंधेरा भी होने वाला है। तो गाइस, अभी मैं थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ और अभी आगे रास्ते में मेरे फ्रेंड का फार्म हाउस आने वाला है। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे, फिर देखते हैं फार्म हाउस का व्यू कैसा है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। गाइस देखो गाइस, ये चावलों के खेतर है। देखो, मैं बाइक के फार्म हाउस में आया हूँ। अभी मैं तुमको सब दिखाता हूँ गाँव के घर कैसे होते हैं। देखो गाइस, ये गाय है, ये अपनी बाइक खड़ी है, बाइक खड़े है, ये फार्म हाउस है। ओ कितना अच्छा व्यू है। अभी शाम हो गई है, 7 बज रहे हैं शाम के। तो देख सकते हो आप कैसा है व्यू ये सब। तो गाइस, हम फाइनली फार्म हाउस से निकल गए और अभी धंधुका की तरफ जा रहे हैं। तो देख सकते हो आजू बाजू में कितना पानी भरा हुआ है और अंधेरा भी हो रहा है। तो हो सकता है अभी मैं शूटिंग भी बंद कर दूं, पर जहाँ तक हो सकता है मैं कवर ले लूँगा। तो गाइस, फाइनली मैंने एक ब्रिज पे बाइक रोकी और यहाँ से कवर लेने का ट्राई कर रहा हूँ। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, तो आप भी देख ही सकते हो कितना सारा पानी भरा हुआ है और बहुत मस्त व्यू है और सनसेट का टाइम है। अपनी बाइक खड़ी है और बैग पड़ा है ऊपर और ये अपनी हेलमेट। बस अभी यहाँ से निकलेंगे और आगे जाके गैलोप्स में जाकर ब्रेक लगाएंगे। गाइस देखो, ये गैलोप्स है भावनगर की रोड पे, भावनगर अमरेली की रोड पे। तो गाइस देख सकते हो कितना अच्छा होटल है ये। और अभी बस इसके बाद अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, तो शूटिंग तो आज नहीं हो पाएगी, तो ब्लॉग भी नहीं बनेगा। तो गाइस देखो कितना अच्छा है। तो गाइस, अभी रात को अपने फ्रेंड के घर पे रुके थे, तो अभी सुबह धंधुका की तरफ निकल गए हैं। अभी ये धंधुका में और मेन मार्केट में जाने का रास्ता है। तो दोनों तरफ देख सकते हो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे भी। सब मतलब एकदम अच्छा फील आता है सुबह के टाइम पे। देखो ये गाइस, ब्रिज कितना मस्त है। दोनों ब्रिज ऊपर से कैसे एक साथ जाके मिल जाएंगे और फिर आगे एक ही ब्रिज कंटिन्यू होगा। तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा रोड में बहुत सारे अप एंड डाउन्स है। ये फाटक भी है यहाँ पे। तो गाइस, हम एक दुकान पे आके रुके नाश्ता करने के लिए। तो हमने खमन लिया यहाँ पे, बहुत फेमस दुकान है यहाँ की। तो ये खाकर हम आगे की तरफ सालंगपुर की ओर निकलेंगे। ये धंधुका का मेन चौक है, देख सकते हो आप। अभी हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं, तो चाय पी के यहाँ से निकलेंगे आगे।
घरों पे बस। गाइस हम फाइनली निकल चुके हैं सालंगपुर के लिए। हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही फेमस है। तो ये रास्ते में एक डेयरी आती है, बहुत ही फेमस डेयरी है गुजरात की। यहाँ पे पूरे गुजरात के लोग आते हैं दूध दही घी ये सब लेने के लिए। तो गाइस बहुत फेमस डेयरी है, देख सकते हो आप। तो अभी हम स्पीड में चल रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं। ये सालंगपुर का छोटा वाला मंदिर है। तो इसके अंदर ग्राउंड है, फिर गार्डन है, फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल ये सब मतलब इनकी ग्रोथ होती है मतलब इसके अंदर। तो बस अभी रोड पे हैं, ऑन रोड है, बस पहुंच जाएंगे अभी। और ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का रास्ता ही बचा है। Shake your head. तो गाइस मंदिर से पहले एक डैम आता है, तो देख सकते हो। बहुत थोड़ा दूर से दिखा रहा हूँ क्योंकि पास तो अभी जाने का इतना टाइम नहीं है क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। तो दूर से ही आप देख सकते हो व्यू डैम है। तो बस अभी मंदिर भी आने ही वाला है। गाइस देख सकते हो आप मंदिर का एंट्रेंस गेट है ये, जो स्टार्टिंग एंट्रेंस गेट होता है, जिसकी जैसे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। तो पढ़ सकते हो आप इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, बात श्री स्वामी नारायण मंदिर सालंगपुर। और ये गाइस डैम की तरफ जाता है आई थिंक रास्ता। गाइस देख सकते हो अभी ये मार्केट है और ये पार्किंग वगैरह है। तो अभी हम फाइनली मंदिर के पास पहुंच गए हैं और ये आई थिंक मंदिर की मेन एंट्रेंस है। तो देख सकते हो आप, बहुत अच्छी एंट्रेंस है मंदिर की। और ये पूरा मंदिर है और मंदिर में रहने की भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल है। तो ये अभी मंदिर के हम आगे वाली तरफ से बैक साइड से जाएंगे। तो गाइस ये बैक साइड वाला रास्ता है। तो देख सकते हो आप, बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है। इसका व्यू तो मैं नहीं ले पाया, लेकिन देखो कितना अच्छा व्यू है। और जैसे ऐसा फील आता है कि एकदम हम प्योर गांव वाली फीलिंग आती है यहाँ पे। यहाँ हम मतलब विलेज एरिया में आए हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया है। तो अभी पैंट कपड़े वपड़े गंदे होने का डर होता है यहाँ पे थोड़ा। कि देखो आप मंदिर दिख रहा है, बहुत अच्छा व्यू है और बहुत ही ऐसा मतलब साफ़ सुथरा मतलब मंदिर है। मंदिर के आसपास बिल्कुल कचरा नहीं है, बट ये बैक साइड जो विलेज एरिया है यहाँ पे थोड़ा इस तरह का है। हेलो देखो, ये है
सारंगपुर का हनुमान जी मंदिर और स्वामी नारायण भगवान जी का मंदिर। ये है देखो पूरा बिल्डिंग, यहाँ पे रहने का है। सिर्फ 100-200 में यहाँ पे रूम मिल जाता है रहने के लिए। और अभी इस टाइम पे कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे इतना भीड़ नहीं है, वरना तो बहुत भीड़ रहती है। देखो ये पूरा वो है रहने के लिए, जो भी यहाँ पे मंदिर में आते हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग है। देखो गाइस कितनी अच्छी बिल्डिंग है। गाइस ये देखो इसकी एंट्री है, ये जो रहने के लिए। देखो कितनी अच्छी प्यारी बिल्डिंग है। पूरा मैं आपको 360 व्यू दिखाता हूँ। देखो गाइस देखो ये भी मंदिर है। बहुत प्यारी जगह, बहुत शांति है यहाँ पे। एक पॉजिटिव फीलिंग आती है यहाँ पे आकर। ये देखो गाइस ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे पूरे गुजरात से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। देखो गाइस यहाँ के वॉशरूम भी देख सकते हो आप, कितने बड़े वॉशरूम हैं और कितनी क्लीननेस है यहाँ पे। देखो ये देखो गाइस सारंगपुर है ये जगह का नाम। प्लीज़ जो भी गुजरात में आएगा यहाँ पे विज़िट ज़रूर करना सारंगपुर। और मैं आपको एक बार जूम मार के दिखा देता हूँ। देखो कितनी अच्छा व्यू है। देखो गाइस ये मंदिर के अंदर का व्यू है। तो गाइस कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मैंने क्लिक किए थे वहाँ पे, तो सोचा वो भी आप सबसे शेयर कर दूँ। तो गाइस देख सकते हो आप ये सब फ़ोटोग्राफ्स। तो ये अंदर से मंदिर ऐसा है और ये हनुमान जी की मूर्ति है मंदिर के अंदर, तो देख सकते हो आप। और ये मंदिर है ये भी स्वामी नारायण जी का, पीछे मतलब ये सालंगपुर मंदिर के बैक साइड पे है। और ये सब कंस्ट्रक्शन चल रही है इस एरिया में, तो देख सकते हो कंस्ट्रक्शन भी अभी चल नहीं रही है। तो गाइस अभी हम मंदिर से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं बोटाड। तो अभी रास्ते में ही है, तो देख सकते हो बाइक चल रही है अभी 98, 95, 97। मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, 100 के ऊपर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अप टू 100 तक ही जा रहे हैं। तो गाइस समझ सकते हो तेज़ ना चलाने का रीज़न, जानवर कभी भी बीच में आ सकते हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है हमें। गाइस देख सकते हो सनसेट होने वाला है और हम फाइनली ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट में बोटाड भी पहुंच जाएंगे। तो देख सकते हो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। और गाइस मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, कभी भी राइड पे निकलो तो राइडिंग गियर्स ज़रूर डालो, हेलमेट वगैरह ज़रूर डालो, क्योंकि इससे आपको एक तो स्पीड में भी फ़ायदा होता है, हवा आपकी आँखों में या कोई कीड़ा वगैरह उड़कर आपकी आँखों में ना पड़े, और दूसरा आपको फुल प्रोटेक्शन मिलती है। गाइस ये हम फाइनली बोटाड मार्केट में पहुंच चुके हैं और आज हम यहां पे ही स्टे करने वाले हैं। तो बाय गाइस, टेक केयर।